सामने वाला हमारे से वो बात बोल दे। सिंगर विनोद राठौड़ जी ने इसी कश्मकश को इस गाने में बहुत अच्छे से दर्शाया है। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। मैं भी देख पा रहा हूँ कि आप इस सोच में हैं कि क्या ये विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक वही टेक्निक है जिसके साथ हम सामने वाले से अपने दिल की बात कह सके या फिर उस इंसान से ही बुलवा सके। क्या आपको अपना बचपन याद है, कैसे हम दोस्तों के बीच अपने खास दोस्त के कान में कुछ कहते थे और बाकी लोगों को लगता था कि उस दोस्त के सामने ना जाने हमने ऐसा क्या कह दिया। ये कान में कहने का सिंपल सा एक्ट कितना सीक्रेटिव दिखता था और हम सारा खेल छोड़कर ये जानने की कोशिश में लग जाते थे कि आखिर उस दोस्त के कान में क्या कहा गया है। दूसरे पल में हम देखते हैं कि एक राजा अपने किले के अंदर एक सभा कर रहा है और अचानक से उनका सेनापति कहीं से आकर उनके कान में कुछ बात कहता है और उसके बाद राजा उस सभा को बंद कर देते हैं और अपने मंत्रिमंडल को हाजिर होने का आदेश देते हैं। अक्सर हमने शिव भगवान के मंदिर में देखा होगा कि लोग उनकी सवारी नंदी के कान में अपने विशेष को बोलते हैं ताकि वो विशेष शिव भगवान तक पहुंच सके और जल्द ही पूरे हो जाएं। तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे किसी के कान में कुछ कहना काफी पवित्र माना जाता रहा है। तो चलिए अब इस टेक्निक के बारे में और भी डिटेल में जानते हैं। इस विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक में हमारा सिंपल सा एम ये है कि या तो हम सामने वाले इंसान से खुद को एक्सप्रेस कर सके या तो सामने वाला खुद हमारे पास आकर हम जो भी उसे सुनाना चाहते हैं वो कहते। हो सकता है कोई आपको अवॉइड कर रहा हो और आपको देखते ही रास्ता बदल लेता हो, या उस इंसान ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया हो, या आप चाहते हो कि सामने वाला आपके पास आकर आपसे सॉरी बोले या अपने प्यार का इजहार करे। इस विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक की मदद से आप जानेंगे कि कैसे आप अपने विशेष की वाइब्रेशनल एनर्जी को पावरफुल बना सकते हैं और बिना उस इंसान के फिजिकल कांटेक्ट में आए आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, या फिर वो इंसान खुद आपके पास आकर वो सब कहना शुरू कर दे जो आप हमेशा से सुनना चाहते थे। हम ये समझते हैं कि इस टेक्निक को पूरा करने के लिए क्या क्या जरूरी है। ये विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक काफी सिंपल है और इसके लिए आपको बहुत तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। चाहिए तो बस आपको शांत दिमाग और क्लियर गोल कि आप क्या चाहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे अलादीन के सामने जिन प्रकट हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या चाहिए, इस टेक्निक में भी आप इस यूनिवर्स के जिन को हुक्म देते हैं कि दूसरे इंसान से आपको क्या बोलना या सुनने का मन है। कुछ इस तरह की आप बहुत दिन से सामने वाले से कुछ खास कहना चाह रहे हैं और अचानक से एक दिन वो इंसान खुद आपके पास आकर वही खास बात आपसे कह दे। ये रोंगटे खड़े करने जैसा एक्सपीरियंस होगा। क्या आप इस एक्सपीरियंस को रियल लाइफ में महसूस करना चाहते हैं? तो आइए फिर हम जान लेते हैं कि हमें वो कौन कौन से स्टेप लेने हैं जिससे हम इस विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपने विशेष पूरी करने के लिए आसानी से लगा सकते हैं और मनचाहे रिजल्ट पा सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको एक शांत जगह चुननी होगी। ये वो जगह होनी चाहिए जहाँ आपके नजदीक कोई भी ना आ सके। या आपका रूम हो सकता है या फिर किसी पार्क का वो खास बेंच। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी दूसरी जगह भी चुन सकते हैं। जब आपने वो एकांत जगह चुन ली है तो अब आपको उस जगह पर अपने माइंड को फोकस करना है। आप अपने ध्यान को फोकस करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आपके अंदर कोई और थॉट या बात नहीं आए। इस स्टेप में आपको उस इंसान की छवि अपने मन में बनानी है जिससे आपको अपने दिल की बात कहनी है, या फिर ये वो इंसान हो सकता है जिससे आप खुद के लिए कुछ खास बुलवाना चाहते हैं। अगर आपको इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो तो आप चिंता ना करें, क्योंकि आगे हम इन दोनों केसेस को रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। इस टेक्निक में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें लेना है। आप खुद में ये डिसाइड कर लें कि आखिर उस इंसान से आपको वो कौन सी बात कहनी है या फिर कहलवानी है। इस स्टेप में अगर आप सफल हो गए तो ये विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपकी जिंदगी बदल देगी, क्योंकि यहाँ हम क्लैरिटी की पावर को देखेंगे। कहते हैं कि जो इंसान खुद में क्लियर होता है उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। कोई भी चीज उसको अपने गोल पाने से रोक नहीं सकती। अगर कुछ परेशानियां आती भी हैं तो वो दूर हो जाती हैं। पर अक्सर होता ये है कि हम एक गोल डिसाइड करते हैं और दूसरे ही पल हमें कुछ और चाहिए होता है और फिर कुछ और। अगर आप इस यूनिवर्स के जरिए अपनी पावर्स को जगाना चाहते हैं तो आपको अपनी विल पावर का टेस्ट देना होगा। इस स्टेप में आपको अपनी विजुलेशन की पावर को दिखाना होगा। आपको वहाँ पर ये देखने की कोशिश करनी है कि आप उस खास इंसान के सामने बैठे हैं। आपकी आंखें उस खास इंसान की आंखों में देख रही हैं और आप अपने विश उस इंसान के कानों में बोल रहे हैं। जब आपने पहले के 5 स्टेप को ले लिया है तो इस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। बोले कि आप उनके लिए कितने एहसानमंद हैं कि आपने अपने दिल की बात आज जाहिर कर ही दी, या वो बात सुन ली जो आप हमेशा से सुनना चाहते थे। उस खुशनुमा ख्याल में डूबे रहे और इस अजीम शक्ति को धन्यवाद दे जिसने आज आपके विश को पूरा करके दिखाया है। अब आप उसी खुशनुमा एहसास में डूबे हुए अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाएं। यूनिवर्स को अपना काम करने दें और आप इस टेक्निक पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। खुद अपनी आंखों से देखें कि इस धरती पर जादू कैसे होता है। अब जब आपने इस टेक्निक के सारे स्टेप को समझ लिया है तो आइए इस टेक्निक को आपके लिए और भी आसान करते हुए हम इसे रियल लाइफ के एग्जांपल से कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं, ताकि आप इस वीडियो के खत्म होते होते इस टेक्निक को सीधे अपनी जिंदगी में बेझिझक अपना सकें और अपने विशेष को मैनिफेस्ट कर सकें। ओलंपियंस की ट्रेनिंग के दौरान रिसर्चर्स की स्टडी में ये पाया गया कि जब तक वो लोग अपने अंदर की दुनिया को ऑर्डर में नहीं कर लेते तब तक बाहर की दुनिया में उनका परफॉर्मेंस मनचाहा नहीं हो पाता है। मतलब जब तक वो लोग अपने दिलो दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते तब तक वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस देने की पोजीशन में नहीं आ पाते हैं। उसी तरह जब आप ये विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करें तो आप भी अपने इनर वर्ल्ड को अच्छे से निखारने की कोशिश करें ताकि आपके बाहर की दुनिया में आपकी विशेष आसानी से मैनिफेस्ट हो सके। हमेशा याद रखें कि आपके अंदर की दुनिया आपके बाहर की दुनिया को क्रिएट करती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस टेक्निक की मदद से हम रियल लाइफ में कैसे इनर वर्ल्ड के जरिए अपने आउटर वर्ल्ड को डिजाइन कर सकते हैं। इसको दिखाने के लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक जिसमें आप किसी को कोई बात कहना चाहते हैं और दूसरा जहां आप किसी से खुद के लिए कुछ खास बुलवाना चाहते हैं। विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक से खुद को एक्सप्रेस करना। मान लीजिए आप दिन भर भारी आवाज में सिर्फ एक ही गाना गाते हैं जिसके अल्फाज कुछ इस तरह से हैं, कैसे मैं कहूँ तुझसे, रहना है तेरे दिल में। हमें ये महसूस हो रहा है कि आप में से कई लोग इन गानों के शब्दों में छुपे एहसासों से रिलेट कर पा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। इस एग्जाम्पल में हम अपने दिल की गहराई में जो प्यार दूसरे इंसान के लिए छुपा है वो इस टेक्निक के जरिए एक्सप्रेस करना जानेंगे। आपके एक्साइटमेंट को मैच करते हुए आइए हम देखते हैं कि ये हम इस टेक्निक के जरिए कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले एक ऐसी जगह चुने जहाँ आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ये आपका पर्सनल रूम या फिर आपकी छत भी हो सकती है। अब आप अपने मन को एकाग्रचित कर ले जिससे आपको फोकस करने में मदद हो सके। हम सभी को रोज लाइफ में कुछ काम या चैलेंजेस मिलते हैं और इन्हें करने में हम इतने डूब जाते हैं कि रात दिन उन्हीं के सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगते हैं। इस पल में आप उन सब चीजों को भूलकर लाइफ के एक गोल के लिए कमिटमेंट दिखाएं और प्रेजेंट मोमेंट में खुद को लेकर आए। आप आगे अपना कदम बढ़ाते हुए उस इंसान को देखने की कोशिश करें जिससे आपको अपने दिल की बात का इजहार करना है। आप चाहें तो आंखें बंद कर लें और फिर उस इंसान को अपने सामने महसूस करें और एक खुशी अपने चेहरे पर महसूस करें। कहते हैं कि अगर कोई खुश रहता है तो यूनिवर्स उसे वैसे ही चीजें भेजता रहता है जिससे उसकी मुस्कान बनी रहे। यहाँ यूनिवर्स का वाइब्रेशन प्रिंसिपल चलता है। अब आप खुद में डिसाइड कर लें कि आप उस इंसान से क्या सब कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप उस इंसान से पहले गलत जगह पर टकराए हों और बात बिगड़ गई हो या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। ये भी हो सकता है कि आपने अभी तक उस इंसान को अप्रोच ही नहीं किया हो और आप बस मन ही मन उनसे प्यार कर बैठे हो या आपकी उस इंसान से दोस्ती हो, पर अब आप इस फ्रेंडशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो। पर जैसा अक्सर होता है कि हम डर जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते हैं। अब इस यूनिवर्स ने आपको इस विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक से ये मौका दिया है कि आप अच्छे से सोच लें कि आपको उस खास इंसान से क्या सब कहना चाहते हैं। आपके पास आज टाइम है। आप अच्छे से शब्दों को चुनकर जो सबसे सही होगा उस खास इंसान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उन्हें कन्विंस करने के लिए, जो गलत जगह पर शुरुआत हुई थी उसे सही करने के लिए, शायद वो एक कप कॉफी पीने का इन्विटेशन हो या फिर एक सॉरी नोट एक प्यारे गुलाब के साथ। ये सब आप सोच लें। आप चाहें तो ये सारी बातें जो आपके अंदर के एहसास को जगाती हैं उन्हें एक पेपर या जर्नल में भी लिख सकते हैं। आप खुद को उस इंसान के सामने बैठे हुए देखें और महसूस करें कि आपके मन में क्या सब चल रहा है। आप उनकी आंखों में देखें, एक कनेक्शन बिठाने की कोशिश करें। जो केमिस्ट्री आप उनके साथ बिठाना चाहते हैं उसे अपने आसपास फैल जाने दें। आप जितना क्रिएटिव हो सके हो जाएं। खुद को एक अच्छे से ड्रेस में देखें और सामने वाले को भी उसी तरह से देखें। आसपास चाहें तो अपना फेवरेट गाना चलवा लें या फिर उस जगह को एक आइलैंड पर शिफ्ट कर लें जहाँ प्यार हवा में हो और हल्की हल्की हवा आपके और उनके चेहरे को चूमती हुई जा रही हो। जब आप इस फ्लो में खुद को महसूस करें तो अब आप उनके कानों में वो सब कह दें जो आपने पिछले स्टेप में सोचा था या लिखा था। अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करें। ये इस टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो यहाँ पर अपना बेस्ट दें। ये जाने और दिल से माने कि ये जिंदगी एक मिरेकल है और रोज इसमें मिरेकल होते ही रहते हैं। आज आपका दिन है इस टेक्निक के माध्यम से उस मिरेकल को एक्टिवेट करने का। सो देर ना करें। इस यूनिवर्स को सिर्फ आपका इंतजार है। आगे बढ़ें, कदम उठाएं। नथिंग वर्क्स अंटिल यू वर्क। सो आप लीडर बने और कॉन्फिडेंट होकर उनके कानों में वो सब कुछ एक्सप्रेस कर दें। आपने जिंदगी में आज वो सब कुछ कर लिया है जिसके ख्याल से आपके रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप इस यूनिवर्स का धन्यवाद अदा करें कि आज आपने ये काम कर दिखाया और उनसे अपने दिल की बात का इजहार कर दिया। अब बस आपको खुश रहना है और अपने काम पर ध्यान देना है। आपने इस यूनिवर्स को बोल दिया है कि आप क्या चाहते हैं, तो बस आप विश्वास रखें कि जल्दी आपके सामने वो मौके भेजे जाएंगे जहाँ वो सब होगा जो आपने सोचा है। अलर्ट रहें और इस यूनिवर्स के इशारों को डिकोड करने का काम करें। कहते हैं कि जब आप पूरे दिल से किसी को प्यार करते हैं तो ये पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। तो बस आप तैयार रहें, आलस को त्याग दें और जादू होते हुए देखें। आइए अब हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ जल्दी से सीख लेते हैं कि इस टेक्निक के जरिए आप दूसरे इंसान से खुद के लिए कैसे बुलवा सकते हैं। उसे सुने जो आप हमेशा से सुनना चाहते हैं। प्रमोशन किसे पसंद नहीं है, पर इस मैटर पर आखिर बॉस को कैसे अप्रोच करें, ये हमेशा एक मुश्किल प्रॉब्लम बनी हुई होती है। एक लेवल आगे चलकर बात करें तो क्यों ना बॉस हमारे पास खुद चलकर आए और बड़ी मीटिंग में अनाउंस करे कि आप प्रमोट किए जाते हैं और अब आपका डेजिग्नेशन ये होगा। मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि मैंने बहुत सी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया है, पर सिर्फ हाथ नहीं रखूंगा, सॉल्यूशन भी इस टेक्निक के साथ आपको देने की कोशिश करूंगा। इस एग्जाम्पल में हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे जो पूजनीय बॉस हैं वो हमें खुद आकर हमारे प्रमोशन की न्यूज अनाउंस करें। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इस टेक्निक के जरिए हम ये विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं। करियर के लिए हम सब सिंसियर रहते हैं, एटलीस्ट साउंड तो करते ही हैं।
तो इस स्टेप में आपको उसी सिंसियरिटी के साथ शांत जगह चुन लेनी है। अपना कमिटमेंट का एग्जाम्पल देते हुए आप अपना सारा ध्यान लाइफ के इस इंपॉर्टेंट डिसीजन पर लगा दें। खुद को अंदर से शांत कर लें और सारी बातें भूलकर ध्यान लगाएं। अब अपने बॉस की छवि को विजुलाइज करें। आप देखें कि आप दोनों एक रूम में 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं और आज उनको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ आपको उनसे बोलना है। आप ये डिसाइड कर लें कि वो सब क्या है जो आप उनसे सुनना चाहते हैं। किस लेवल की प्रमोशन, क्या पर्क्स मिलेंगे, क्या आपको गाड़ी मिलेगी, नया घर, नया मोबाइल और क्या क्या नए एवेन्यूज हैं। आपकी नई डेजिग्नेशन क्या होगी, आपकी नई सैलरी क्या होगी, क्या उसमें ऑनसाइट जाने की अपॉर्चुनिटी होगी। आप जो कुछ भी सुनना चाहते हैं वो सब आप सोच लें। आप चाहे तो ये सारी बातें एक पेपर या जर्नल में लिख सकते हैं। इस यूनिवर्स को आपका ख्याल है और वो ये हमेशा चाहता है कि आप खुश रहें। आज यही मौका है अपने प्रमोशन के रिगार्डिंग अपने बॉस से सब कुछ बुलवाने का। आप खुद अपने बॉस को अपने सामने बैठे हुए देखें। आप देखें कि आज बॉस का मूड अच्छा है और आप भी बॉस स्मार्टली ड्रेस्ड अप है। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन में कंजूसी ना करें। देखें कि आप कितने खुश हैं और बॉस भी आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये कनेक्शन जब आपने अपने बॉस के साथ बिठा लिया है तो उनकी आंखों में देखें और फिर बड़े प्यार से उनके कानों में ये सब बोल दें जो आप उनसे बुलवाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बॉस आपके सबके सामने तारीफ करे तो आप उनके कानों में ये सब भी कहें। आप कहिए कि जब वो आपकी तारीफ कर ले तो आपको स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिशिएशन के फॉर्म में आपका प्रमोशन अनाउंस करे और उसके पर्क्स भी सबके सामने गिनवा दे। आप बॉस के कानों में कहें कि वो कितने खुश हैं कि आप जैसे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और आप जैसे लोगों की वजह से ही ये कंपनी आगे बढ़ रही है। ये आपकी लाइफ है और आप इसके क्रिएटर और डिजाइनर हैं, इसलिए कंजूसी ना करें और जो मन में आए वो सब बॉस के कानों में कह डालें। बस ध्यान रखें कि आप पॉजिटिविटी से इंस्पायर रहें और किसी और की बुराई पर कभी भी फोकस ना करें। बस खुद को सीखने का मौका दें और आगे बढ़ते जाएं। तभी ये विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको मन चाहे रिजल्ट देगी। आपने अपना काम कर दिखाया और ये मौका आपको इस यूनिवर्स ने दिया है। सो आप इस यूनिवर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। ग्रेटिट्यूड में एक अजीब सा मैजिक है। ये उस असीम शक्ति से बात करता है कि आप ग्राउंडेड हैं और आप दिल मांगे मोड़ से इंस्पायर हैं और जो भी आपके पास है उसके लिए ऊपर वाले के एहसानमंद हैं। अब जब आपने अपने बॉस के कानों में अपनी ख्वाहिश बोल दी है तो आप खुद को इम्प्रूव करने में लग जाएं। हमेशा याद रखें कि कुछ तभी काम करेगा जब आप काम करेंगे खुद पर, अपने हालातों पर और अपने लोगों पर। आपको जादू को पॉसिबल बनाना पड़ेगा। प्यार का इजहार हो या जॉब में प्रमोशन, हमेशा खुद में अच्छा लाने की कोशिश करते रहें। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनकर रहेंगे तो आपको भी वही मिलेगा जो एक भीड़ को मिलता है और ये ज्यादातर मामलों में कुछ ज्यादा नहीं होता है। अगर जिंदगी में सच में कुछ अलग करना है, अपनी छाप छोड़नी है तो आपको कुछ अलग करना होगा। खुद को इवॉल्व करना होगा, खुद पर काम करना होगा। तब जाकर आप उस भीड़ से अलग होंगे और एक नई लीग ज्वाइन कर पाएंगे जिन्हें अल्ट्रा अचीवर के बीच में रखा जाता है। ये सोचने की बात है कि अगर आप वो एक असीम शक्ति एक दिन के लिए बन जाएं, तो आप किसके एफर्ट को पहचानेंगे? उस भीड़ को जिसकी कोई दिशा नहीं है या फिर उस इंसान को जो खुद को हर रोज दिन भर इम्प्रूव करने की कोशिश में लगा रहता है? शायद आपको जवाब मिल गया होगा। इस भाग दौड़ की दुनिया में इंसान इतना मशरूफ हो गया है कि उसके पास कुछ अलग सोचने और करने का टाइम ही नहीं है। हमारा ये गोल है कि हम आपको उस ऑटो पायलट से निकालकर एक ऐसी दुनिया में लेकर जा सके जहाँ हर चीज पॉसिबल है, आसान है और आपकी है। बस टाइम की ये मांग है कि आप खुद के लिए कुछ पल निकालकर इस टेक्निक को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें और फिर आप उस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं, अबंडेंस माइंडसेट है और पॉजिटिव फोर्सेज आपके लिए काम करती हैं। ध्यान रहे आपको इस टेक्निक को कम से कम 30 दिनों तक करना है और पूरी कोशिश करें कि आप ये सुबह सुबह कर सकें, इस विश्वास के साथ कि आप अपने कीमती टाइम में इस विस्पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए कुछ पल जरूर निकालेंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं और जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये समरी यहीं पर खत्म होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद